आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और इंडिविजुअल डिमांड का जो शेड्यूल है, ठीक है, जो टेबल है वो कैसे आपको ड्रॉ करना है और इस टेबल का यूज करके कैसे आपको डायग्राम जो कर्व है वो कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में सीखेंगे। और मार्केट डिमांड क्या होता है सर, और मार्केट डिमांड का जो शेड्यूल है वो क्या होता है, कैसे आपको समझना है, इसका कर्व कैसे ड्रॉ करना है, इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो आपको जो है इस लेक्चर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, ठीक है, और इसका कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। वेरी सिंपल लैंग्वेज, मतलब इतना सिंपल लैंग्वेज है, बस आपने समझ गए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर आपको 2 मिनट में जो है सेंटेंस भी याद हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आप खुद के ओन वर्ड में क्या कर सकते हो, आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। बस पेन पेंसिल लेके आप बैठ जाना, जो मैं बोलूंगा वो वैसे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है। देखो इंडिविजुअल डिमांड मतलब होता है, अब देखो ये डिस्कस करने जो लिखा है वो पढ़ने से पहले ये आप इमेज देख लो। अभी इमेज में क्या हो रहा है, इमेज में एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कर रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज कमोडिटी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब जब एक कंज्यूमर क्या करता है, क्या बोला मैंने, जब एक कंज्यूमर क्या करता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड करता है, उसका हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंडिविजुअल डिमांड। क्या समझा बेटा, इंडिविजुअल डिमांड मतलब जब एक सिंगल कंज्यूमर क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी कमोडिटी डिमांड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। जैसे तुमने क्या किया, अकेले गए कहीं पे और आपने आइसक्रीम खरीद लिया, तो क्या हो गया बेटा, वो इंडिविजुअल डिमांड हो गया। तुमने अपने लिए शर्ट खरीद लिया, क्या हो गया बेटा, वो इंडिविजुअल डिमांड हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। और जिस दुकान से तुम खरीद रहे थे उस दुकान पे आपके जैसे नहीं और भी बहुत सारे लोग शर्ट खरीदने के लिए थे, तो सब लोगों ने अलग अलग खरीदा, तो क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड हो जाएगा। जब एक कंज्यूमर की हम लोग बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाता है, और बेटा जब हम लोग सबकी बात करते हैं, पूरे मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। चलो अब बुक में जो लिखा है उससे थोड़ा लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिफरेंट क्वांटिटी। क्या बोला बेटा, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट क्वांटिटीज किस चीज का बेटा, ऑफ अ कमोडिटीज का जो डिमांड करता है, जो क्या किया था, डिमांड किया जाता है। कौन डिमांड कर रहा है यहाँ पे, देखो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, तो एक सिंगल कंज्यूमर, तो उसके जगह हम लोग ने क्या लिखा, अ कंज्यूमर। कौन से प्राइस पे बेटा, अलग अलग प्राइस पे डिमांड किया जा रहा है एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा इसमें 3 चीजें समझने के लिए, देखो एक बोल रहा है डिफरेंट क्वांटिटी कमोडिटीज, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो क्या किया जा रहा है, डिमांड। कौन डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर। कौन से प्राइस पे, डिफरेंट प्राइस पे। तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड किया जा रहा है डिफरेंट प्राइस पे और इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सर ये इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। देखो इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चीज़ हम बताते हैं कि इसका प्रोडक्ट का इतना डिमांड है, कार का इतना डिमांड है, मोबाइल स्मार्टफोन का इतना डिमांड है, तो वो कब डिमांड है उसका कुछ ड्यूरेशन टाइम होगा ना बेटा। 6 मंथ में कितना डिमांड हुआ, उस डिमांड का आप बात कर रहे हो, या 1 साल का डिमांड का बात कर रहे हो, या 1 महीने का डिमांड कर रहे हो ना। तो टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स में टाइम बताने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर वक्त में कितना डिमांड करता है उसको हम लोग ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड में समझा बेटा, इंडिविजुअल डिमांड मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज जो है कमोडिटीज की डिमांड की जा रही है। क्या की जा रही है, डिमांड की जा रही है। कौन डिमांड कर रहा है बेटा, कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर कर रहा है। कौन से प्राइस पे बेटा, अलग अलग प्राइस पे। हो सकता है प्राइस 10 रुपया, हो सकता है प्राइस 20 रुपया, हो सकता है प्राइस 100 रुपया, हो सकता है 1000 रुपया, अलग अलग प्राइस पे। हो सकता है कि जब से टमाटर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, 200 रुपये किलो है सर, 300 रुपये किलो है, तो मैं क्या करूँगा, हाफ केजी खरीदूंगा, 250 ग्राम्स खरीदूंगा। जब प्राइस 100 रुपये हो जाएगा तब मैं 1 किलो खरीदूंगा। जब प्राइस 50 रुपये हो जाएगा तब मैं 2 किलो खरीदूंगा। तो अलग अलग क्वांटिटीज, देखो बोला डिफरेंट क्वांटिटीज, क्या बोल रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है। कौन कर रहा है, कंज्यूमर। अब मैं खरीद रहा हूं अगर, तो मैं डिफरेंट क्वांटिटी खरीद रहा हूं, कब, अलग अलग प्राइस पे, डिफरेंट प्राइस पे ना। प्राइस जब ज्यादा होगा तो मैं कम खरीदूंगा, प्राइस जब कम होगा तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। तो बोला डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइस, है ना, राइट। कौन कर रहा है, अ कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, राइट। एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो समझ में आ गया इमेज से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका टेबल,
ठीक है। ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है, टेबल में सिंपल एक फॉर्मूला, एक ध्यान रखना हमेशा, हाइयर द प्राइस, क्या बोला बेटा, रफ कर दो, हाइयर द प्राइस, ये याद रखना। प्राइस अगर क्या रहेगा, हाई रहेगा, तो डिमांड क्या रहेगा बेटा, लो रहेगा, और जब प्राइस लो रहेगा तो डिमांड क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। ठीक है, ये सोच के जो है तुम कोई भी यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर, मतलब ये नंबर आपको नहीं दूसरा नंबर से ड्रॉ करना है तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो अगर ये टेबल आपको याद नहीं। बस ये कंसेप्ट याद रखना, प्राइस हाई रहेगा तो डिमांड कम रहेगा, और जब प्राइस लो रहेगा तो डिमांड क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी को अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे जो है इसको, जैसे प्राइस ये वाला मुझे याद नहीं है, सिर्फ प्राइस मुझे याद है 10 से लेके 2, तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा इसको, 2 4 6 8 10। देखो कम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो टेबल बनाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया बेटा, कैसे खुद से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बस ये कंसेप्ट याद रखना, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। अब इसी को देख के मुझे डायग्राम बनाना है। देखो यहाँ पे तो बना हुआ डायग्राम है, लेकिन सर ये बनाया कैसे है वो अपने को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं समझा देता हूँ आपको, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये आपको ड्रॉ करना है, ये क्या है, एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स एक्सेस, ठीक है, ये वाई एक्सेस है, एक्सेस, अच्छा एक्स एक्सेस क्या है बेटा, प्राइस है, क्या है, प्राइस है, ठीक है, और वाई एक्सेस क्या है बेटा, वाई एक्सेस है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है बेटा, क्या है, एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इतना तुम ड्रॉ करो, ठीक है, पेंसिल लेके इतना ड्रॉ करो फटाफट, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ड्रॉ करो, ठीक है, ओके अब ड्रॉ कर लिया आपने। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद देखो क्वांटिटी डिमांड कितना है, देखो ये क्या एक्स एक्सेस, कौन, ये एक्स एक्सेस क्या बता रहा है, क्वांटिटी डिमांड बता रहा है, तो एक्स सबसे छोटा नंबर कौन सा, 1 है, उसके बाद से फिर बड़ा नंबर 5 है। तो छोटा नंबर को क्या करना, सबसे पहले जो भी छोटा नंबर नीचे दिया रहा है ऊपर है, पहले क्या करना है, ये ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन मतलब ओरिजिनल प्राइस है, बोल सकता है कि ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओल्ड। अब 1 था पहले, फिर उसके बाद 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना, तो 5 क्वांटिटी था। देखो बेटा मैंने लिख दिया इसमें। अब देखो प्राइस में देखो बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो मतलब यहाँ पे 2 का गैप है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बेटा, देखो ये वाई एक्सेस मेरा प्राइस बता रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइस को, पहले लिखूँगा 2, फिर लिखूँगा 4, फिर लिखूँगा 6, फिर लिखूँगा 8, फिर लिखूँगा 10। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखो ये यहाँ तक तुमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फिर जो है लिख लो पहले इतना फटाफट। ओके सो लिख लिया बेटा आप लोगों ने इतना, वाई एक्सेस प्राइस को लिख दिया। यहाँ पे देखो मिस्टेक्स कहाँ पे होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो प्राइस 10 से स्टार्ट हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ 0 के बाद 10 लिखते हैं फिर ऊपर, तो ये हमेशा याद रखो 0 के बाद जो है छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा नंबर आएगा, तो इसके लिए 2 से स्टार्ट करना है, वो कोई भी फॉर्म में दिया रहा है, राइट, ठीक है, ये समझना। अब पहला चीज देखो, जब प्राइस 10 रुपया था, कितना था जब प्राइस 10 रुपया, कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था बेटा, बोलो कितना हो रहा था, जब प्राइस 10 रुपया था तो कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था, 1 यूनिट। तो प्राइस किधर पे है, 1 इधर पे है, और जो है क्वांटिटी डिमांड, सॉरी प्राइस कितना 10 है, तो ये 10 इधर पे है ना, तो 10 इधर पे है, और प्राइस क्वांटिटी किधर पे बेटा, इधर पे है, तो मेरा इधर पे 1 हो जाएगा, डॉट आ गया। जब प्राइस 8 रुपीज़ हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ। तो मेरा जब प्राइस 8 रुपीज़ था तो बेटा ये देखो 8 रुपीज़ है, मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना है बेटा, 2 यूनिट है, तो यहाँ पे आ गया बेटा। जब मेरा प्राइस 6 रुपीज़ हुआ तो मेरा यूनिट 3 डिमांड हुआ, तो जब मेरा प्राइस 6 रुपीज़ हुआ, देखो बेटा 6 रुपीज़ हुआ, कितना यूनिट हुआ, ठीक है, तो लगभग ये यहाँ पे आसपास में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्राइस मेरा जो है 4 रुपीज़ हुआ तो मेरा कितना डिमांड हुआ, 4 यूनिट हुआ। देखो बेटा प्राइस 4 रुपीज़ है, कितना यूनिट हुआ, 4 यूनिट हुआ, है ना। जब प्राइस 5 रुपीज़ हुआ तो जब प्राइस 2 रुपीज़ हुआ कितना क्वांटिटी डिमांड, 5 यूनिट हो गए। इसको रफ कर दे ताकि दिखे आपको, देखो जब प्राइस कितना हुआ, जब बेटा प्राइस 2 रुपीज़ हुआ कितना डिमांड हुआ, 5 यूनिट। तो प्राइस इधर पे देख 2 रुपये, इधर पे प्राइस ये 2 रुपये ना, वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस क्या डिनोट कर रहा है, प्राइस डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ पे क्लियर किया और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ओके ये समझ में आ गया बेटा। तो अब क्या करेगा, तुम कर्व खींच देगा यहाँ से, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना बेटा, कोई भी ऐसे एरो नहीं बनाना है, ठीक है, कोई भी एरो ऐसे नहीं बनाना, सिर्फ जितना है उतना ही डालना है, इसको टच भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें जैसे मान लो तुमने टच कर दिया ना तो ये 0 हो गया,
क्योंकि ये लाइन पे क्या है, जीरो है, लाइन पे क्या है, जीरो है, ठीक है। इसके लिए आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है बेटा, टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाइन पे। इसको नाम क्या दे दोगे बेटा, डाउन, डीडी नाम दे दोगे। डिमांड कर्व का जो कर्व का नाम होता है वो क्या होता है बेटा, डीडी कर्व होता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड। अब देखो ये कर्व क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये क्या है बेटा, लेफ्ट है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, इस साइड क्या है, राइट है। तो ये डिमांड कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। कहाँ से बेटा, लेफ्ट टू राइट में, है ना। तो ये जो कर्व कैसे बनाया है ये समझ में आ गया। इंडिविजुअल डिमांड का डीडी इज ए डिमांड कर्व, है ना, बताया। जैसे ये क्वांटिटी डिमांड है और ये क्या प्राइस है, इसी चीज़ को ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा कैसे ड्रॉ करना है, वेरी गुड। अब जो है इंडिविजुअल डिमांड हो गया। अब तुमको अगर इसका एक्सप्लेन करना है बेटा तो एक्सप्लेन तुम कर सकते हो। कैसे बेटा, कि जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट और 1 kg, when price decreases 8, 6 or 4, quantity demand increases from 2 to 3 and 4 kg. When price decreases to ₹2, the quantity demanded 5 kg. सो ये क्या बोल रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन, ये दोनों क्या बता रहा है, डिमांड जो है रिलेशन बता रहा है फंक्शन किसके बीच में, प्राइस के बीच में, कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड भी क्या होगा बेटा, चेंज होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड हम इसको बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग मार्केट डिमांड करते हैं। देखो मार्केट डिमांड में भी बहुत आसान है। मार्केट डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, सारे कंज्यूमर्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है। बात समझ में आती है, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर। आप डी जितने कंज्यूमर लेना आप उतने कंज्यूमर्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कंज्यूमर्स का एग्जांपल लिया। अब ये 3 कंज्यूमर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग क्वांटिटीज का डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटीज का डिमांड कर रहे हैं। तो यही मार्केट डिमांड मतलब वही होगा बेटा। देखो मार्केट डिमांड मीन्स डिफरेंट क्वांटिटीज किसका, ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड। देखो यहां पे इंडिविजुअल डिमांड में डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय आ कंज्यूमर था। क्या था, आ कंज्यूमर था। मार्केट डिमांड में क्या रहेगा, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बाय ऑल कंज्यूमर्स। ऑल कंज्यूमर मतलब मार्केट में जितने कंज्यूमर, जैसे मतलब आप कपड़े खरीदने गए, आपने खुद के लिए शर्ट लिया तो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया। अच्छा उस दुकान पे जितने लोग थे उस शॉप पे, तो सारे लोग क्या हो जाएंगे, सब लोग काउंट हो गए ना, ऑल कंज्यूमर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। सो मार्केट डिमांड मतलब डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स, बाय ऑल कंज्यूमर्स एट ए डिफरेंट प्राइस। कौन से प्राइस पे बेटा, एट ए डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस पे, ठीक है। कौन से टाइम में, ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ गया बेटा कि मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है कि एक नहीं, सारे कंज्यूमर्स जो अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड करते हैं अलग अलग प्राइस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट। अगर अभी भी नहीं समझा मार्केट डिमांड, बेटा मार्केट में चले जाना, चाहे वो वेजिटेबल्स की मार्केट हो, चाहे वो फ्रूट की मार्केट हो, चाहे वो जो है बर्तन की मार्केट हो, वेसल जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो फिर क्लोथ की मार्केट हो, या मोबाइल के मार्केट हो, कोई भी मार्केट में आप चले जाना तो बेटा वहाँ पे खड़े होना 2 मिनट के लिए और देखना कितने सारे कंज्यूमर है। सारे कंज्यूमर्स क्या है बेटा, वो मार्केट डिमांड, मतलब वो सारे लोग डिमांड कर रहे हैं अलग अलग क्वांटिटीज। तो क्या हो गया बेटा, वो मार्केट डिमांड हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब ये टेबल तो दिया है सर, टेबल को कैसे समझना है। तो यहाँ पे टेबल में देखो बेटा कितने कंज्यूमर, मैंने बताया कि इसमें कितने कंज्यूमर एग्जांपल दिया है। इसने एग्जांपल्स लिया है 3 कंज्यूमर का, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर। अब मार्केट मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर होते तभी तो उसको मार्केट बोलते हैं, है ना। मार्केट में एक कंज्यूमर होता है क्या, नहीं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसीलिए क्या बोला उसमें, मार्केट डिमांड मतलब एक से ज्यादा कंज्यूमर। तो यहाँ पे 3 कंज्यूमर्स का एग्जांपल लिया है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये तीनों कंज्यूमर्स का डिमांड जब ऐड कर देगा, प्लस कर देगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, वो मार्केट डिमांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो मार्केट डिमांड बन जाएगा। क्या बोला मैंने बेटा, मार्केट डिमांड बन जाएगा जब तीनों कंज्यूमर्स का डिमांड ऐड कर देगा। जैसे 10 + 15 + 20 विल बिकम 45, 15 + 20 + 25 विल बिकम 60। तो ये 60 क्या हो गया बेटा, मार्केट डिमांड हो गया, क्योंकि तीनों कंज्यूमर्स ने डिमांड किया, उसको प्लस कर दिया, तो दैट विल बिकम मार्केट डिमांड, ठीक है। तो टेबल को भी कैसे याद रखना है बेटा, वेरी सिंपल। इसका ट्रिक मैं तुमको बता देता हूँ। सिंपली प्राइस जो रहेगा वो सेम रहेगा, 10 से लेके 2 तक रहेगा। बस इतना याद रखना, यहाँ से 5 से स्टार्ट करना, 5-5 का गैप, सब में 5-5 का गैप रखना। 5 से स्टार्ट किया, 25 तक लिखा। अब यहां से 5 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट 10 से स्टार्ट करना, और थर्ड वाला किससे स्टार्ट करना, 15 से, और 5-5 का गैप रखना। आराम से जो है तुम जो है याद हो जाएगा तुमको कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे टेबल बनाना है। समझा कि नहीं समझा, क्या बोला मैंने, 5 से स्टार्ट करो, 5-5 का गैप लो, ठीक है।
ए कंज्यूमर का तुमने 5 से स्टार्ट किया, 5 का गैप लिया, बी कंज्यूमर का 10 से स्टार्ट किया, 5 का गैप लिया, 15, सी कंज्यूमर का 15 से स्टार्ट किया, 5 का गैप लिया, ठीक है, और तीनों को फिर प्लस कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड बन गया, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? नहीं, चलो समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड मतलब क्या है, वो भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर आप ये सेम चीज़ यहाँ पे देखोगे, मार्केट डिमांड जो शेड्यूल है, इसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, टेबल है। ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज कमोडिटीज जो कंज्यूमर क्या कर रहा है, प्रिपेयर टू बाय एट वेरियस प्राइस। देखो अलग अलग प्राइस है ना, वेरियस मतलब डिफरेंट, अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, ए कंज्यूमर बी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मार्केट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मार्केट डिमांड। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब जो है इसका अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो पहले आप क्या लिखोगे बेटा, मीनिंग लिखोगे, दूसरा आप टेबल बना दोगे, और तीसरा जो है इसका डायग्राम जो है आप जो है मुझे ड्रॉ करके जो है इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली श्योर आप मुझे स्टोरी में टैग कर दीजिए कि सर हाँ मैंने होमवर्क कर लिया है, एंड मैं फिर अपनी स्टोरी पे जो है उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो आई एम श्योर जो है आपको समझा रहेगा। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनाना बेटा, मैं वो बता देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे तुम क्या करोगे बेटा, पहले क्या करोगे, वाई एक्सेस लोगे, और ये क्या लोगे यहाँ पे, एक्स एक्सेस लोगे। एक्स एक्सेस क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होगा, क्या होगा बेटा, क्वांटिटी डिमांड होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, प्राइस होगा, क्या होगा बेटा, प्राइस होगा, ठीक है। अब ये प्राइस कौन सा लोगे बेटा, ये वाला प्राइस लोगे, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में क्या लोगे, मार्केट डिमांड लेना। क्या लेना बेटा, मार्केट डिमांड लेना। क्या लेना, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में क्या होगा, ABC वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, मार्केट डिमांड लेना। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड की जगह पे मार्केट डिमांड लेना बेटा। ओके, यहाँ पे मार्केट डिमांड, ठीक है। क्या लोगे बेटा, मार्केट डिमांड लोगे, तो मार्केट डिमांड 30 है, 45 है, 60 है। डायरेक्टली यहाँ पे 30 लिख के 60 लिख के, यहाँ पे प्राइस को 2 से लिख के आगे जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करो, और डायग्राम ड्रॉ करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे सिंपली आपको सर्च करना है इमादुद्दीन एजुकेयर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।